जय हिंद दोस्तों, देखिए यह वीडियो रेलवे ग्रुप डी के सभी छात्र छात्राओं के लिए सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको हम एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट के अलावे और भी बहुत कुछ बताने वाले हैं जो कि आप सभी के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। और यहां पर हम सारा का सारा पॉइंट्स नोट करके रखे हैं। तो अभी आप लोगों को किस ढंग से तैयारी करने की जरूरत है, क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, किस किस को पकड़ के आप तैयारी करोगे, कैसे करोगे, नहीं करोगे, सारा चीज इस वीडियो में आपको क्लियर करेंगे। तो यदि आप रेलवे ग्रुप डी में एक सीट अपना पक्का बनाना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देख के जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। सबसे पहले बात करें कि रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022, ठीक है, यह अप्लाई कब हुआ था? 2019 में, और एग्जाम डेट इसका आ चुका है। सबसे पहले आपको हम एग्जाम डेट बता देते हैं। तो देखिए, सभी आरआरबीज के ऑफिशियल वेबसाइट में इसका एग्जाम डेट का नोटिस जो है जारी किया गया है, और एग्जाम आपका शुरू हो रहा है 17 अगस्त 2022 से, ठीक है। 17 अगस्त से आप लोगों का एग्जाम शुरू हो रहा है, ये सभी आप लोगों को पता है। इसके बाद एडमिट कार्ड की यदि हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, 17 अगस्त से एग्जाम शुरू होने वाला है। तो आप लोगों का एडमिट कार्ड जो है जुलाई के लास्ट वीक में उम्मीद है कि आप लोगों का एडमिट कार्ड आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के 10 दिन 12 दिन पहले आप लोगों का एडमिट कार्ड मिल जाएगा, ताकि आप लोग ट्रेन के टिकट वगैरह बुक कर पाओगे। क्योंकि किसका दूर में सेंटर होगा, नजदीक में होगा, इसका अभी कुछ भी पता नहीं है कि कहां सेंटर होगा। तो जाहिर सी बात है कि एग्जाम के 8 दिन 10 दिन पहले आप लोगों का एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड का टेंशन आप लोग छोड़ दीजिए। तो आपका एग्जाम 17 अगस्त से चालू हो रहा है और एडमिट कार्ड आ जाएगा, ये दो बात खत्म हो गया। तो इन दोनों बातों के अलावा अब जो हम आप लोगों को बताने वाले हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। यदि सिलेक्शन लेना है तो इन सारे पॉइंट्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप अपना एक पक्का सीट कर पाइएगा। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों सिलेबस, ठीक है। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं, लगभग 80% स्टूडेंट्स 3 साल का वैकेंसी को छोड़ दिए हैं कि क्या यार एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, डेट नहीं आ रहा है, और अचानक आ गया। तो बहुत सारे विद्यार्थियों को अभी भी सिलेबस की इसकी जानकारी ही नहीं है। पहले सिलेबस का जानकारी था, लेकिन एग्जाम डेट आशा देखते देखते सब खत्म हो गया। 20% 10% स्टूडेंट ही ऐसे बचे होंगे जो कि मतलब ग्रुप डी के लिए स्पेशल तैयारी कर रहे थे और कर रहे हैं बिना डेट का। और डेट आ गया, अब तो सब करेंगे, मुझे पता है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, एक बार पहले सिलेबस को देख लेना है, ठीक है, क्योंकि विदाउट सिलेबस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है? तो करना क्या, आपको सबसे पहले एक बार सिलेबस को खोलो और देखो उस पे क्या है, नहीं है, कैसे करना है, नहीं करना है। सबसे पहले ये देखो कि मुझे क्या पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप सिलेबस को खोल करके देखिए, नोटिफिकेशन ग्रुप डी का डाउनलोड करो, उस पे सिलेबस वाला पीडीएफ जो है डाउनलोड करो। हो सके तो हम टेलीग्राम में भी डालने की कोशिश करेंगे, और उस सिलेबस को अच्छे ढंग से पढ़िए, ठीक है। तो सबसे पहला काम आप सिलेबस करेंगे। इसके बाद एग्जाम पैटर्न, आपको एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखना है कि नेगेटिव मार्किंग कितनी की होने वाली इस पे, और किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग कितना, मैथ कितना, जीके जीएस कितना, करंट अफेयर्स कितना, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कितना मार्क्स का एग्जाम होगा, कितना टाइम मुझे दिया जाएगा, कैसे एग्जाम होता है, सीबीटी एग्जाम क्या होता है। तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को समझो, ठीक है। तो सबसे पहला काम आप सिलेबस देखोगे, इसके बाद एग्जाम पैटर्न को फॉलो करोगे। एग्जाम पैटर्न को एक बार देख लेना तैयारी करने से पहले, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलें, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है बुक। 2019 में जब आपने वैकेंसी अप्लाई किया था तो जरूर आपने कोई ना कोई किताब जरूर खरीदा होगा, और इसके बाद भी आप लोगों ने कई सारे किताब खरीदे होंगे, जैसे कि लूसेंट का, साइंस का। तो आपको क्या करना है कि उन सारे बुक्स को अब निकालिए और अच्छे ढंग से पढ़िए। और यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे और भी बुक्स की जरूरत है, जैसे करंट अफेयर्स की, तो आप उसको लीजिए। बुक्स में कोई भी आनाकानी नहीं करनी है, आपको जो भी लगता है वो बुक्स लीजिए। ऑनलाइन यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस पढ़ें, उनका हेल्प लीजिए, जहां से भी आपको सोर्स मिलता है सब जगह से ले लो। और यदि बुक का दिक्कत है तो आप बुक खरीदिए, क्योंकि विदाउट बुक प्रिपरेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। और यदि कहोगे आप लोग तो हम बुक लिस्ट पर भी एक स्पेशल वीडियो बना देंगे कि रीजनिंग का बेस्ट बुक क्या है, ग्रुप डी के लिए बेस्ट बुक क्या है ना, जीके का बेस्ट बुक क्या है, लूसेंट को कैसे पढ़ेंगे, यदि चाहिए तो कमेंट में बताइएगा। तो बुक लिस्ट आपको ढूंढना पड़ेगा, बुक्स अच्छे लेने पड़ेंगे, तभी आप तैयारी कर पाइएगा। जो बताना है हम क्लियर बता देते हैं, ठीक है। कोई भी मतलब ये नहीं कि बिना बुक का पीडीएफ से हम पढ़ के चलो पार कर देंगे, नॉट पॉसिबल, ठीक है।
पीडीएफ से पढ़ोगे मतलब आप दिन रात मोबाइल में ही देखोगे और कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा। क्या जरूरी है कि आप हमेशा पीडीएफ ही देख रहे हो? क्या पता व्हाट्सएप स्टेटस देख रहे हो किसी का? तो कोई मतलब पीडीएफ से पढ़ाई नहीं होगा। हाँ, आप करंट अफेयर्स वगैरह किसी सर का यूट्यूब का वीडियो देख सकते हो, लेकिन हमेशा पीडीएफ से मतलब पढ़ना इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो क्या करना है, बुक्स लेना है। इसके बाद सबसे जो मेन हथियार आपका होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जी बिल्कुल, पुराने सालों का पेपर जो है आपको लेना है कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया है और उस सारे को सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालो और सबको एक एक करके सॉल्व करो। जितना भी शिफ्ट में एग्जाम हुआ था सारा का सारा क्वेश्चन निकालिए और सबको A to Z बनाइए। उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन की स्तर क्या है, रेलवे कैसा क्वेश्चन पूछता है, वो क्या जानना चाहता है, क्या बहुत हार्ड पूछता है या बहुत इजी पूछता है। तो इससे आपको क्वेश्चन का लेवल पता रहेगा, क्योंकि कोई बुक से अच्छा है, मान लेते कोई बुक में दिया है कि हाँ इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, तो उससे ज्यादा बेहतर है कि आप ये देखो ना कि कैसा क्वेश्चन आया है। तो आप ये देखो कि कैसा क्वेश्चन आया है, तो आपको यही देखना है कि कैसा क्वेश्चन आ चुका है पहले। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर पढ़ना और हो सके तो 2 बार 4 बार उसको रिवाइज करना। तो इससे क्या होगा दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का आपको क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा कि कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। समझ में आ गया? और यूट्यूब में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कई वीडियोस पढ़े, तो किसी का भी जाकर के देख लेना, तैयारी हो जाएगा। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को नहीं छोड़ोगे, उसका हर प्रकार का सॉल्यूशन हर अंदाज में करोगे। ठीक है, इसके बाद मॉक टेस्ट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाकर के 1 बार 2 बार मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। यदि आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, कुछ भी है, कोई भी डिवाइस है, आप उस पे मॉक टेस्ट दिया करो कि आप देखो कि आप दिए हुए टाइम लिमिट में बना पाते हो कि नहीं। जब सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो अचानक कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप सॉल्व कर पाइएगा कि नहीं। तो आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, इससे प्रैक्टिस हो जाता है। वहां पर जाकर के अचानक अकबकी नहीं होगा कि हम क्या करेंगे नहीं करेंगे। ठीक है, तो मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा। कोई भी मॉक टेस्ट हो, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, आप उस पर जाकर के मॉक टेस्ट दे सकते हो। और स्पेशल ग्रुप डी का ले लेना, यदि चाहोगे तो सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हो, 1-1.5 महीना के लिए ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, 100-150 लगेगा। तो मॉक टेस्ट जरूर देना। इसके बाद 45 डेज का आप एक स्ट्रैटेजी बनाओ कि 45 दिन के हम अंदर कैसे तैयारी करेंगे, क्योंकि 17 अगस्त से एग्जाम है, तो लगभग 40 से 45 दिन बचा हुआ है आपका एग्जाम का। तो आप एक स्ट्रैटेजी बनाइए कि 40 से 45 दिनों में हम क्या करेंगे, किसको किसको पूरा करेंगे, क्या मेरी कमजोरियां हैं, हम किस में कमजोर हैं, किस पे थोड़ा तेज हैं, किस पे अच्छे हैं। तो अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाइए कि इन 45 दिनों में रीजनिंग का ये मुझे कंप्लीट करना है, इन 45 दिनों में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे, इन 45 दिनों में ये मैथ बना लेंगे, इन 45 दिनों में ये पूरा करना है। तो एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे तब वो फॉलो हो पाएगा। तो 45 दिन का आप एक मास्टर प्लान बनाइए और उसी हिसाब से तैयार कीजिए, क्योंकि आपके पास जो टाइम लिमिट है वो 45 डेज का है, 1.5 महीना आपके पास टाइम है। समझ में आ गया? तो 45 दिन का आप एक मास्टर प्लान बनाओगे। इसके बाद नेक्स्ट है कि रेगुलर प्रैक्टिस। अभी से 45 दिन तक, जब तक आपका एग्जाम डेट नहीं आता तब तक क्या करना है, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। मॉक टेस्ट दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, या फिर उससे भी प्रीवियस ईयर जब ऑफलाइन एग्जाम होता था तब का क्वेश्चन भी ले सकते हो, या फिर बुक में भी बहुत सारा मॉक क्वेश्चन दिया है। जैसे कि अब जैसे मान लेते हैं कोई मैथ है, तो मैथ के लास्ट वाला पेज में देखोगे तो 30-40 सेट उसका मॉक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसका भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जहां से भी आपको मिले क्वेश्चन का मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। तो क्या करना है, रेगुलर प्रैक्टिस, ये बहुत जरूरी है, रेगुलर आपको प्रैक्टिस करते रहना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि ओल्ड प्लस न्यू करंट अफेयर्स, पुराना और नया करंट अफेयर्स दोनों आपको पढ़ना होगा। अब क्यों, देखो यह वैकेंसी निकला था 2019 में, अप्लाई कब हुआ है, 2019 में, एग्जाम आप कब दीजिएगा, 2022 में। तो आप बताइए कि 2018 का, 2019 का, 20 का, 21 का करंट अफेयर्स आएगा कि नहीं आएगा। तो आपको इन सालों का करंट अफेयर्स कंप्लीट करके रखना होगा। ठीक है, अब भले ना पूछे, पुराना अलग बात है, लेकिन तैयार करके जाना होगा। हो सकता है आप पूछ दे, तो पूछने का तो पूछेगा ही। तो आप क्या करोगे कि करंट अफेयर्स सभी सालों का कंप्लीट करोगे, कम से कम तब तक जब वैकेंसी निकला था और जब एग्जाम हो रहा है। इन बीच में जितने भी साल हैं सबका करंट अफेयर्स
देख के जाना पड़ेगा, ये तो कड़वी सच्चाई है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ओल्ड प्लस न्यू दोनों करंट अफेयर्स आपको करना है। इज दैट क्लियर? इसके बाद बात करें नेक्स्ट, एक बुक आता है स्पीडी का, ठीक है, उस पे जीके रहता है बहुत सारा, साइंस रहता है बहुत सारा, तो उसको प्रैक्टिस करोगे। जैसे कि अब जैसे कि दे दिया कि प्रमुख देशों की राजधानी, या फिर दे दिया कि सार्क में कितने देश हैं, या फिर दे दिया कि प्रमुख विटामिन, ठीक ना, तो उस पे स्पीडी बुक में कुछ इस तरह ढंग से लिखा हुआ है, वो स्पेशल रेलवे के लिए ही है। तो स्पीडी बुक को आप रिवाइज जरूर कीजिएगा, ठीक है। प्लस में लूसेंट तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, लेकिन स्पीडी बुक का रिवीजन डेली करोगे। स्पीडी पढ़ना बहुत जरूरी है, खासकर रेलवे ग्रुप डी के लिए, क्योंकि स्पीडी जो है स्पेशली वो रेलवे ग्रुप डी का ही होता है, समझ में आ रहा है? तो स्पीडी बुक आप जरूर पढ़िएगा, उसको मिस नहीं कीजिएगा, स्पीडी का रिवीजन करते रहोगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि योर लो और बेस्ट टॉपिक, आपका कमजोर और आपका बेस्ट टॉपिक क्या है। सबसे पहले इसको चुनो कि आपका क्या कमजोर है, रीजनिंग कमजोर है कि मैथ कमजोर है, या फिर साइंस आपसे नहीं होता है। तो आप अपना सबसे वीक सेक्शन खोजो और आप अपना सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट खोजो कि मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर सब में सबसे ज्यादा मेरा मजबूत क्या है। तो अब आपने चुन लिया कि ये मेरा कमजोर है, ये मेरा थोड़ा बढ़िया है। तो अब आपको क्या करना है कि जो वाला कमजोर है ना, उस पर थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए, उसको ज्यादा अच्छे ढंग से पढ़िए। तो सबसे पहले क्या है कि योर लो या बेस्ट टॉपिक फाइंड एंड इंप्रूव, आप उसको फाइंड कीजिए कि आपका क्या कमजोर है और उसको इंप्रूव करो। तो आज के जमाने में यूट्यूब है, तो आप कुछ भी अपने अंदर इंप्रूवमेंट ला सकते हो। रीजनिंग कमजोर है तो दिन में मान लेते हैं यदि 4 घंटा रीजनिंग का ही कोई वीडियो देख लिए ना, तो रीजनिंग आपके दिमाग में आ जाएगा। मतलब कुछ भी इंप्रूवमेंट आप अपने लाइफ में कर सकते हो यदि सही तरह से यूज किया जाए। तो आपका जो भी सेक्शन कमजोर है उसको इंप्रूव करो, ठीक है। और जो थोड़ा ठीक ठाक है, ऐसा नहीं कि उसको दबा दो, उसको भी बनाए रखो, लेकिन जो कमजोर सेक्शन है उसको इंप्रूव कीजिए, क्योंकि रिजल्ट जो है वही आपका डुबा देगा, जो कमजोर वाला सेक्शन था। समझ में आ गया? तो क्या करना है, आपका कमजोर या बेस्ट सेक्शन को चुनिए और कमजोर वाला को फाइंड एंड इंप्रूव, उसको खोजिए और उसको बढ़ाइए, उसको अच्छा कीजिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है इंप्रूव योर स्पीड। जी बिल्कुल, एग्जाम हॉल में आपको क्या करना है, वहां बनाने का, वो तो गोल गोल करने का नहीं है, वहां तो कंप्यूटर पे टाइमर चलेगा, 60 मिनट, 59 मिनट, 58 मिनट, इस तरह चलते रहेगा। तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्पीड लाना पड़ेगा, प्लस एक्यूरेसी के साथ सही सही बना करके, प्लस आपका स्पीड भी होना चाहिए। अब मान लेते हैं दे दिया है कि व्यास इतना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, कोई लड़का तुरंत निकाल दिया और आप क्या कर रहे हो कि बना रहे हो एकदम लंबा चौड़ा, तब तो आप फंस जाओगे वहां पर। तो ऐसे में क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को स्पीड बढ़ाना पड़ेगा एक्यूरेसी के साथ। आप कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ाइए, जल्दी जल्दी गुना करना सीखिए, जल्दी जल्दी जोड़ना सीखिए, जल्दी जल्दी घटाना सीखिए, जल्दी जल्दी भाग देना सीखिए, जल्दी से कैलकुलेट करना सीखिए, जल्दी जल्दी स्क्वायर निकालना सीखो, स्क्वायर रूट निकालना सीखो, घन निकालना सीखो, घनमूल निकालना सीखो। इस सब को फास्ट करो, रीजनिंग को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करो। तो स्पीड को इंप्रूव कीजिए। समझ में आ रहा है? आपको क्या करना है, अपनी स्पीड को इंप्रूव करना है, प्लस में एक्यूरेसी भी लाना है। सही सही हम जल्दी बना पाते हैं कि नहीं, जल्दी बनाना है, सही भी बनाना है। इस चीज का आपको इंप्रूवमेंट अपने अंदर लाना पड़ेगा। तो ये चीज इंप्रूव योर स्पीड। इसके बाद लर्न टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आपको क्या करना, टाइम को मैनेज करना सीखना है। अब जैसे जीके का क्वेश्चन है, ठीक है, पूछ रहा है उदाहरण के, मान लेते हैं पाकिस्तान का राजधानी क्या है, तो उसको तो खटाक से मार देंगे इस्लामाबाद, उससे नेक्स्ट। तो इस पे कितना टाइम लगा। लेकिन वहीं कोई यदि मैथ है या रीजनिंग का नंबर सीरीज है, तब तो वहां 2 मिनट भी लग जाएगा आपका। तो जो जीके वाला टाइम तो बचा आपका, तो आप उस पर लगा दीजिएगा, क्योंकि इस्लामाबाद टिक करने में कितना टाइम लगा, नहीं लगा ना। जीके सॉल्व, साइंस सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और वो वाला टाइम आप रीजनिंग और मैथ में लगा सकते हो। तो इस तरह से टाइम को मैनेज करना सीखो एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी नेसेसरी इन सीबीटी एग्जाम, खासकर कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होता है उस पर टाइम मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी होता है। तो इसको इंप्रूव कीजिए, इसको सीखिए कि कैसे हम टाइम मैनेजमेंट करेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों कि गिव योर 100%। अभी वीडियो को छोड़ कर मत जाना, बहुत कुछ हम बताएंगे। आपको अपना 100% लगा देना है, क्योंकि 3 साल आपने वेट किया, एग्जाम डेट कब आएगा, फाइनली आ गया है। तो दोस्तों अचानक लाइट चला गया, इसलिए हम फील्ड में आ गए। बाय द वे यही बोलना था कि 100% अपना लगा दीजिए, क्योंकि एग्जाम डेट आ चुका है
और वैकेंसी फिर कब आएगा नहीं आएगा। आपने फॉर्म भरा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस हिसाब से आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। तो उस हिसाब से प्रिपरेशन करो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आगे भी हम हेल्प करते रहेंगे, और इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो करना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।